जय बिहार। ना पीछे जो लोग खड़ा रहते हैं बिहार में नहीं रहते हैं, सबको पूरा ताकत से बोलना है जय बिहार। नीतीश बाबू के उम्र हो गई, आवाज ना पहुंची। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। नमस्कार। हरसिद्धि के इस धरती पर इतनी गर्मी में जितने लोग आप आए हैं, जितने लोग आप यहाँ आए हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपका सर झुकाकर नमस्कार आपको कर रहे हैं। हमारे नाम है प्रशांत किशोर, हमारा नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने दादा इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही बिहार के एक सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि पिछला 10 बरस में हमने जिसको सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वही आदमी जीत के राजा हो गया। लेकिन 10 बरस एक दो जैसे आप विधायक, मुखिया, सांसद बनाते हैं, वैसे हमने एक दो नहीं 10 अलग अलग राज्य में लोगों को मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन 3 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। अब आप पूछिएगा कि वो काम को छोड़कर, जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर गली गली पैदल क्यों चल रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा, नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। हमको आपको लगता है, ये हमको आपको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा धर्म वाला जीत गया। मेरे भाई, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो हमें ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही जीत के राजा हो जाता है। तो नेता और दल को तो बहुत जिता लिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं। हम वोट वोट नहीं मांगते हैं, वोट वोट ना मांगी। लोग कहता है भैया वोट काहे नहीं मांगते हैं, वोट क्यों नहीं मांगते हैं? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 साल पर कोई ना कोई यहाँ आता ही है। जो आया यही कहा, हमको वोट दे दो, हम आएंगे जीवन में तुम्हारा सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक हम लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिताकर बैठाकर देख लिया, आपके और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब आइल बरन कोनो प्रशांत किशोर, आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम बिहार के लोगों के साथ, हरसिद्धि मोतिहारी के लोगों के साथ, आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भैया, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपको नहीं पूछता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। लेकिन अभी 15 मिनट में आप इतना गर्मी में यहाँ आए हैं, 15 मिनट धीरज रखिए। 15 मिनट में आपको गरीबी से निकलने का एक रास्ता बताएंगे। अगर वो रास्ता आपने सीख लिया तो उसके बाद वोट जिसको मन है उसको दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए।
लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई निश्चित तौर पर हो जाएगा, आपके गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। तो जकरा जकरा ये रास्ता सीखे के बाद, जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब यहाँ भाषण नहीं होगा, अब ताली नहीं बजाना है, आपस में 15 मिनट कोई बात नहीं करेगा, बीच में बोलना नहीं है, बात नहीं करना है। आपसे 3 गो सवाल हम पूछेंगे, अपने जगह से आपको खाली हाँ या ना कहना है, और अभी अपने आंख के सामने आपको दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। सारे लोग जितना यहाँ हर सिद्धि के मैदान में आप जुटे हैं, जरा सोच के बताइए, बताना सबको है, जिसको जिसको रास्ता सीखना है, हर आदमी को हाथ उठा के हाँ या ना बताना है। जब सवाल पूछेंगे सब आदमी सोचकर बताइए। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक एक हाथ उठना चाहिए, एक एक आदमी को हाथ उठाए रखना है। हाथ उठाइए और बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलो भाई, पीछे तक जो लोग हैं बोलिए हाथ उठना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई, यहाँ का आदमी कितना समझदार होशियार है, हम नहीं सिखाए। यहाँ बैठे हर आदमी ने कहा कि न भैया और कुछ होके चाहे ना, हमने के लइकन के पढ़ाई रोजगार जरूर होके के चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बनस की नीतीश बनस, प्रशांत किशोर बनस की मोदी बनस, अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का, आपके बदहाली का असली कारण। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर इतनी बड़ी सभा में अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपना गांव का दुर्दशा देखिए। पूरे इतनी बड़ी सभा में आपने कहा कि आज तक आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। अभी कितना जोर से कहनी है जा कि भैया पढ़ाई रोजगार के चाहिए। आप बैठ के मुखिया को गाली दे रहे हैं, कोई लालू को दोषी बता रहा है, कोई नीतीश को, कोई मोदी को, कोई कांग्रेस को, कोई विधायक को, कोई सांसद को। अरे भैया, आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिए, तो दूसरे को दोष काहे देते हो? अब अभी आप कहिएगा कि भैया एक क्या गारंटी बा कि अगर पढ़ाई रोजगार खातिर वोट दे दिया जाए तो मिली? केकरा के वोट दियाओ, तभी आपको दिखाते हैं जादू। वोट चाहे जिसको मन है उसको दे दीजिए। आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा, अभी अपने आंख के सामने देख कर जाइए। सारे लोग सोचकर दूसरे सवाल का जवाब देंगे। हम कहले बानी 3 गो सवाल पूछो, दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया, जिस नेता को भी आपने वोट दिया, उन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? अरे नेता लोग काम कैले बड़न जा कि नहीं खम जा कैले? हाथ उठा के बतावे के बाद हाथ उठाइए और बताइए एक एक आदमी किया है कि नहीं किया है। हाथ उठाइए, किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, आवाज नहीं आया। किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलो भाई, किया है कि नहीं किया है? नेता लोग आपका काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। पलटना नहीं भाई, पूरा सभा में सबने देखा है, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। आपने कहा कि भैया जौना दल के जौना नेता के वोट देनी जा, आज तक हमने के कोई काम ना कैलस, तब हम आपको जादू दिखाते हैं।
2 मिनट में अभी देखिए कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, हरसिद्धि में, मोतिहारी में, यहाँ सभा में आए हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार बा, 1 किलो चोरी करके यहाँ के लोगों को 4 किलो अनाज हर महीना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सबके बोलने के बाद 4 किलो अनाज मिला था कि नहीं? क्या मिला? अरे जोर से बोलो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। भाजपा के लोगों ने कहा सारा हिंदू एक हो जाओ, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है। तो आपके मोतिहारी में चीनी मिल नहीं चालू हुआ, आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? हाथवा उठाकर बोलना है, बना है कि नहीं बना है? जवाब नहीं दोगे तो माइक रखेंगे, चले जाएंगे। अगर रास्ता सीखना है सबको हाँ ना बोलना है। मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा हमको बिजली पानी सड़क चाहिए। लालू जी के राज में, लालू के जंगल राज में बिहार में बिजली पानी सड़क नहीं था। तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए या 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? सबको बोलना है बिजली आया है कि नहीं आया है। तो 2 बार हिलाने पर काहे बोलते हो भाई? बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाए अपना जाते वाला के वोट दे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? जो लोग खड़ा है इनका हाथ नहीं उठ रहा है, हाथ उठाकर बोलिए जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 800 हो चाहे 1000, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास कैले बाड़न। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, मोतिहारी, हरसिद्धि से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भाई, तो कौना बात पर वोट दिए हो जो नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया अपना जीवन में अपना लड़कन के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट ना देनी जा। तो यही बताने आए, बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिल रहा है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, घर घर बिजली आई है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बना है। आपने जाति के लिए वोट दिया, बिहार में जाति की चर्चा घर घर हो रहा है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर बटा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़, गरीब और मजदूर रह गए। यही बताने आए, यही बताने आए। अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है तो नेता लोग आपके बच्चों की चिंता क्यों करेगा? अब आप अंतिम सवाल पूछते हैं और आपको दिखेगा आपके दुर्दशा का असली कारण। सब आदमी जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? हाथवा उठाकर बताओ, अपने बच्चों के लिए हाथ नहीं उठ रहा है। अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। पूरा का पूरा समाज झूठ बोल रहा है, सबका सब झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं,
5000 गांव में पैदल चल के गए 2 बरस। आज आपके यहाँ सभा में आए हैं, रास्ता में अगर 100 बच्चा मिला है, 100 बच्चे मिले, आपके समाज के आपके बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप नजर घुमाकर देख लीजिए, जितने बच्चे रोड पर मिलेंगे, ज्यादातर छोटे बच्चों के पैर में इस चिलचिलाती धूप में, इस गर्मी में उसके पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। कोई का लड़का, किसी गरीब का लड़का सुबह से शाम हो गया, किसी का लड़का पढ़ने नहीं गया, या तो पढ़ने आपका बच्चा गया नहीं, या पढ़ने गया तो 11-12 बजते बजते खिचड़ी खा के स्कूल से आकर रोड पर मैदान में घूरा पर दौड़ रहा है। आप कह रहे हैं कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। अरे भाई, आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं। आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो उसके लिए दवा, डॉक्टर, अस्पताल नहीं, और आप कहते हैं कि आपको आपके बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, बच्चों की चिंता क्या होती है अगर देखना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। इसमें कोई गलती नहीं है। हम ये बात कहते हैं तो बहुत आदमी के बुझाता कि हम लालू जी की शिकायत करता नहीं। अरे ना, हम तो लालू जी के तारीफ कर रहे हैं। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका लड़का मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नसीब नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो लालू का झंडा उठाकर घूम रहे हैं, आपको जात का झंडा दिख रहा है। हम गांव में चलते हैं, पूछते हैं लोगों से, बताओ किसको वोट दिए थे? कहता है भैया मोदी जी के वोट देले बानी। पूछो तनी का है? कहता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। एजा हर सिद्धि के गांव में बैठ के आपको ये समझ है कि मोदी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हो गया है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताने आए। हम मीठा बात नहीं बोलते हैं, बहुत कड़वा बात बोलते हैं। बिहार में आदमी के भइल बा चीनी के रोग, और नेता सब आके खिलावत आसन लड्डू, अरे वह खूब खाता नहीं है, शरीर गलत जाता। अरे भाई, अब ये दशा तब सुधरेगी जब करेला का रस पीने के लिए तैयार होइएगा, अपनी गलती मानिएगा, तबे सुधार होगा। तो लोग सुनने के बाद कहता है कि भैया बात तो सब ठीक बा, लेकिन हमने के केकरा के वोट दियाओ। बिहार में तो भैया 2 दल बा, एगो मोदी जी के भाजपा, एगो लालू जी के ललटेन। हमने के पास तो विकल्पे नहीं थे। मोदी जी के भाजपा के दिहल जाओ कि लालू के ललटेन के दिहल जाओ। नीतीश के तो पते नहीं थे कि कितना देर ललटेन पर लटकिया न कब जाके कमल के फूल पर बैठ गई है। तो भैया केकरा के वोट दियाओ, केकरा के वोट दियाओ। इसीलिए लोगों ने कहा विकल्प नहीं है, तो 2 बरस पूरा बिहार में गांव गांव पैदल चले और 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके जो दल, जो विकल्प बनाया, उसका नाम है जन सुराज। इसका नाम क्या है? सबको बोलना है, एक एक आदमी को, इस विकल्प का नाम क्या है? सबको बोलना है, विकल्प का नाम क्या है? आवाज नहीं आया, सबको बोलना है, विकल्प का नाम क्या है? जन सुराज का मतलब क्या? सुराज मतलब सुंदर राज, ऐसा राज जौना में और लइकन के पढ़ाई रोजगार मिलो। लेकिन केकर राज? रउआ तो लालू के राज देख लेनी, नीतीश मोदी के राज देख लेनी, कांग्रेस के राज देख लेनी, लइकन के पढ़ाई रोजगार ना भई। अब प्रशांत किशोर पर दाव लगाई तब वो फायदा नहीं थे। इसीलिए बिहार में अब लालू नीतीश मोदी का नहीं, प्रशांत किशोर का नहीं, जनता का राज होना चाहिए, जन सुराज होना चाहिए। जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथवा उठाइए एक एक आदमी जिसको लगता है कि जनता का राज होना चाहिए, हाथ उठाइए।
एक एक आदमी को हाथ उठाना है। बिहार में जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। तो अभी कैसे होगा इसका मंत्र सिखाएंगे। पहला मंत्र सब आदमी याद कीजिए। आपका राज कैसे बनेगा, आप गरीबी से कैसे निकलिएगा, उसका पहला मंत्र, जिन नेताओं ने आपको बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपके बच्चों का हक मारा है, आपके बच्चों के को अनपढ़ मजदूर बनाया है, आपके जाति का है या धर्म का, आपके गांव का है या दल का, उसको वोट नहीं देना है। हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। जिन एक एक आदमी को हाथ उठाकर संकल्प लेने के बाद हाथ उठाइए और बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से बोलो भाई, सुधरना है कि नहीं सुधरना है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अरे भाई जो खड़े हैं सबको बोलना है, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा तो दोगे कि नहीं दोगे? जोर से बोलिए, हिंदू मुसलमान के नाम पर दोगे कि नहीं दोगे? और 2000 रुपया ला कर देगा तो वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? भाई 2000 रुपया देगा तो वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 वोट, अरे पूरा बात समझ लो, मंत्र पूरा सीखना है। 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। पैसा क्यों लेना है समझिए। आप हमको बताइए, पिछला 5 वर्ष में राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? ना, जोर से बोलो भैया, राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र बनावे में पैसा लागत है कि नहीं लागत? खेत के दाखिल खारिज करावे में पैसा लागत है कि नहीं लागत? थाना में FIR कर रहे हैं तो पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हम पुरुष लोग चुप होइए, महिला लोग बताएगा। घरे घर गावे गांव शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? सारा महिला बोलिए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? पूरा बिहार में हर ऑफिस में भ्रष्टाचार फैला है कि नहीं फैला है? अरे लूट रहा है सरकार कि नहीं लूट रहा है? सरकार का अधिकारी सब घूस ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अरे भाई पैसा हमारा पैसा लूटा है, अब वोटवा के समय आके 1000 रुपया देगा तो हम ही लोग का पैसा है, पैसा ले लेना है। पैसा लेने के बाद गरीबी से निकलने का अंतिम मंत्र याद रखना है। इस बार जब आप वोट देने जाइए, ध्यान से सुनो भाई, एक एक आदमी को ये मंत्र याद करना है। इस बार जब वोट देने जाइए तो किसी नेता को नहीं, किसी दल को नहीं, जाति के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश प्रशांत किशोर मोदी के लिए नहीं। इस बार वोट सबको, इस बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। देना है कि नहीं देना है? अथवा उठाए रखो, हाथ उठाकर अपने बच्चों के नाम पर संकल्प लीजिए कि आपको अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए भी मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है, जोर से बोलो भाई। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए देना है कि लालू के बच्चे के लिए देना है? अपना बच्चा के लिए कि नेताजी के बच्चा के लिए? हाथ उठाइए दोनों, संकल्प लीजिए। अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? तो अगर आपने झूठा संकल्प नहीं लिया है तो लिख के ले लीजिए। अब की हाली जब रहुआ दिवाली और छठ मनाई, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होगा। ये अंतिम दिवाली और छठ होगा। काहे से कि अगर अपना लइकन के नाम पर हुआ वोट देनी और जनता के राज बनल तो जनता के राज के 3 गो संकल्प बा। पहले जकरा जकरा ना बुझाई ये भैया लइका के नाम पर वोट देवे से का होई, वो समझ जाइए क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू का चेहरा देखकर वोट दिया
तो भैंस चराने वाले लालू यादव बिहार के 30 वर्ष से राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया, तो वैद का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से शासन कर रहे हैं। एक बार जो मंत्र सिखाए हैं उसको याद रखिए, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार और अनपढ़ नहीं रहेगा। ये आपके वोट का ताकत है। अगर इस बार ये कीजिएगा तो छठ के बाद 3 गो जो संकल्प है, जब ये जनता का राज बनेगा तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बनो चाहे मत बनो, स्कूल अस्पताल जब सुधरी तब सुधरी, लेकिन साल भर के अंदर, याद कर लीजिए, अपने अपने आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सवांग गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी हो या न हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके उसको दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर प्रस्ताव पारित कीजिए कि जनता के राज में राउर लैकन के पहले 10 से 12 हजार के रोजी रोजगार की व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरा संकल्प, जिसका जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, जिसका उम्र भी 60 वर्ष से ज्यादा है, अभी नीतीश कुमार आपको 400 रुपया भीख में दे रहा है पेंशन के नाम पर, तो ये तय हुआ कि जब जनता का राज बनेगा तो छठ के 1 महीना के बाद, याद रखिए, छठ के 1 महीना के बाद दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का पेंशन नहीं, 2000 रुपया का महीना पेंशन मिलने लगेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? 2000 रुपया पेंशन होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? तीसरा और अंतिम संकल्प, 10-12 हजार के रोजी रोजगार से जीवन ना सुधरी, 2000 के पेंशन से भी अब आपका जीवन नहीं सुधरेगा। जीवन तब सुधरेगा जब गरीब के बच्चों को पढ़ने का अवसर होगा। तो जब ये जनता का राज बनेगा तो गरीब को, जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, समझ लीजिए इसको, जिसका बच्चा भी 15 साल से कम उम्र का है, वो गरीब घर का लड़का, आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, अंग्रेजी स्कूल में भेजिए। आप प्राइवेट स्कूल में फीस जौन भरे के बाद कुछ पैसा सरकार के ओर से रउआ लैकन खाती जमा कल जाई, तो आप बताइए कि गरीब के बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने का सुविधा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथवा उठाकर बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आपने सब बात सुन लिया, अब बताइए आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? सबको बोलना है, और अब अंतिम बार फिर बोलो, अपना गला फंस गई। 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? जोर से बोलो भाई, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपना बच्चन खातिर बढ़िया पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी के राज चाहिए कि जनता के राज चाहिए? ना सोच के बोलिए, बोले ना बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं, बहुत नहीं बोल रहा है, सोच रहा है हम काहे बोले, हम तो भोटवा के समय वही करब जो पहले से करता नहीं। सोच के बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? जो नहीं बोल रहा है फिर अंतिम मौका दे रहे हैं। लालू बोलना है लालू बोलो, नीतीश बोलना है नीतीश बोलिए, मोदी बोलना है मोदी बोलिए, झूठ मत बोलिए लड़कों के नाम पर। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? अभी हाथ नहीं उठा रहे हो, हाथ उठाकर बोलो, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो अगर जनता का राज चाहिए तो अपना संकल्प याद रखिएगा, अगली बार वोट किसी नेता को नहीं, दल को नहीं, जात को नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। देना है कि नहीं देना है? याद हो गई? सबके याद हो गई? याद हो गया?
तो अब आप बताइए नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? ना आवाज नहीं आया, जोर से बोलो भाई। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलिए, नीतीश को रखना है कि हटाना है? अरे नीतीश चाचा को रखना है कि हटाना है? ना आवाज नहीं आया। नीतीश कुमार इतना लूटा है उसका सरकार, बोलिए रखना है कि हटाना है? जोर से बोलिए, रखना है कि हटाना है? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? अब मोदी आके कही हम कि नीतीश चाचा के वोट दे दिया जाए तो दे दिया जाए। मोदी कहेंगे तो वोट दीजिएगा। अरे मोदी कहें कि वोट दे दिया तो दिया ही नहीं ना दियाएगा। काहे नहीं दियाएगा हम बताते। वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? सब लोग बोलो भाई, वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? तो मोदी कहता कि फैक्ट्री लागी सूरत में आई, जैसे ट्रेन से हम लड़का मजदूरी करे। मंजूर बा हमनी के? अरे मंजूर है? जोर से बोलिए, मंजूर है? वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगेगा? वोट बिहार में तो फैक्ट्री कहाँ लगेगा? बिहार में गैलन नीतीश चाचा गैलन। तनी हाथ उठा के टाटा बोल दीजिए उनको। बोलिए नीतीश चाचा गैलन की रहियन की दई हाँ? अरे नीतीश चाचा रहियन की दई हाँ? अरे जोर से बोलो भाई, नीतीश कुमार रहियन की दई हाँ? गैलन कह दिया जाओ ना, नीतीश कुमार गैलन ना। और लालू जी के ललटेन वाला जंगल राज कोई की चाहिए भाई? अरे लालू जी का जंगल राज चाहिए? ललटेन वाला जंगल राज चाहिए किसी को? हाथ उठाकर बोलिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? लालू का जंगल राज चाहिए? ललटेन वाला राज चाहिए हमने के? तो लालू गैलन, नीतीश गैलन, मोदी गैलन, तो के बच गए? अब जनता बच गए। अब आप बच गए और आपका भाई, आपका बेटा खड़ा है, आपके साथ खड़ा है। इस बार लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज होगा। जन सुराज।